एसएससी सीजीएल की डेट्स आ चुकी हैं। अब से लगभग साढ़े 3 महीने बाद आपका सीजीएल 2023 टियर 1 का एग्ज़ाम है। तो अब आगे क्या? हे एवरीवन, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल युवा। दिस इज़ भूमिका गढ़वाल और आज हम बात करने वाले हैं सीजीएल 2023 टियर 1 के एग्ज़ाम के बारे में। तो टाइम टेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक 90 मंथ प्लान है। लेकिन उसके अलावा भी पढ़ना कैसे है, आज हम लोग इस चीज़ के बारे में डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, अब तक क्या ट्रेंड चला आ रहा था? अब तक ट्रेंड ये चला आ रहा था, जिसकी मैथ्स अच्छी है उसका सीरियल क्लियर है, ठीक है। लेकिन उसका एक कारण क्या था कि आपका जीएस जो एक सब्जेक्ट था और रीजनिंग, ये दोनों ही टॉपिक्स टियर 2 के अंदर नहीं आते थे और टियर 2 एक गेम चेंजिंग एग्जाम था। मतलब अगर आपने टियर 1 में जीएस और रीजनिंग की वजह से कम भी परफॉर्म किया है, तो आप टियर 2 में उसको कवर अप आसानी से कर सकते थे। लेकिन अब गेम पूरी तरह से पलट चुका है। आपका टियर 1 यहाँ पे क्वालिफाइंग हो चुका है और टियर 2 के अंदर रीजनिंग और जीएस दोनों ही इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है? जीएस को। क्योंकि जैसे हमने 2022 का एग्जाम देखा, क्वेश्चन पेपर देखा, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि आपके मैथ्स के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। मतलब कोई एवरेज बच्चा उन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर पा रहा है, ठीक है। तो अब आपका फोकस कहाँ जाना चाहिए? मान लो कि आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, ठीक है। आप कितने करके आ रहे हो? 30 में से आप 30 करके आ गए। कोई एक एवरेज बच्चा है, वो 27, 28, 29 इतने करके आ गया, ठीक है। लेकिन आप में और उस बच्चे में अब डिफरेंस कितना है? बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। वो बच्चा अगर रीजनिंग में आपसे ज्यादा स्कोर कर लेता है या जीएस में आपसे ज्यादा स्कोर कर लेता है, तो इसी वजह से मैथ्स अब गेम चेंजिंग चीज नहीं रही है, क्योंकि मैथ्स सबकी अच्छी है, मैथ्स एवरेज लेवल की पूछी जा रही है, ठीक है। रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट पूछी जा रही है। डिफिकल्ट क्या है? अब यहाँ पे जिसकी जीएस अच्छी है, वो यहाँ पे जॉब लेके जा रहा है, वो इंस्पेक्टर बन के जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको, आप ये बोलोगे कि यार इंग्लिश के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, जीएस के तो 25 ही आ रहे हैं। अरे तो आप ये देखो ना, आप 45 में से 35 तो कोई भी बच्चा इजीली स्कोर करके आ रहा है, एकदम सही सही। 35 क्वेश्चन इंग्लिश में कोई भी बच्चा लगा के आ रहा है। तो गेम चेंजिंग वहां पे इंग्लिश भी नहीं है। गेम चेंजिंग सबसे ज्यादा है जीएस, सेकंड नंबर पे आप बोल सकते हो इंग्लिश है, थर्ड नंबर पे आप बोल सकते हो रीजनिंग है। रीजनिंग में कहीं पे घुमा दिया तो घूम जाओगे। मैथ्स उतनी डिफिकल्ट नहीं रही है, ठीक है। तो अब हमारा फोकस होना चाहिए जीएस पे। दूसरी चीज हमारी कंसिस्टेंसी। 90 डेज प्लान है आपके पास 90 दिन के ऊपर भी 15 दिन बचे हुए हैं, है ना। एक और स्पेसिफिक एडवाइस, भाई मॉक लगाने शुरू कर दो। टेक्स्ट बुक के लगाओ, ऑलिव बोर्ड के लगाओ, अभिनय मैथ्स के लगाओ, किसी के भी लगाओ, लेकिन मॉक लगाओ। जितने हो सकते हैं उतने मॉक लगाओ, ठीक है। क्योंकि आपका स्कोर उतना आपकी पढ़ाई नहीं बढ़ाएगी जितना स्कोर आपका मॉक टेस्ट बढ़ाएंगे। समझ रहे हो? और ये चीज मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ कि टियर 1 से ज्यादा टियर 2 की तैयारी करो, उसके अंदर टियर 1 की तैयारी आपकी अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। साथ के साथ अगर टियर 2 के अंदर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो आप बेनिफिटेड रहोगे। इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए कि टियर 1 के नेक्स्ट डे अगर आपका टियर 2 का एग्जाम है तो आप करके आ सको, ठीक है। क्वालिफाइंग हो चुका है ये एग्जाम, तो इसको हल्के में मत लेना। अब देखो, कोई आइडिया नहीं है कि वैकेंसी कितनी निकलेगी 2023 की। उम्मीद है, अच्छी होप्स हैं कि बहुत ज्यादा 2022 जितनी ही वैकेंसीज निकले, कम से कम 30,000 निकले, 20,000 निकले, है ना। लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर वैकेंसीज कम निकलती है तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, और आपको कट ऑफ क्रॉस करने का टारगेट नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ कौन क्रॉस करता है? जो बस बाल बाल पार हुआ है, वो टियर 2 निकाल लेगा क्या? नहीं निकाल पाएगा। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए अच्छा स्कोर करना, 180 प्लस स्कोर करना, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट गेम प्ले करेगी। जीएस मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटीज पढ़ो। हिस्ट्री अगर उतना नहीं पढ़ सकते तो ज्योग्राफी और पॉलिटी, पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है इस चीज के अंदर, ठीक है। करंट अफेयर्स आप करो। करंट अफेयर के लिए आप इन शॉर्ट करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर बहुत क्रिस्प, मतलब मोटी मोटी डेली बेसिस की न्यूज आपकी फीड में आ जाती हैं। आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगे आप उनको बुक मार्क कर सकते हो। एक और चीज जो मैं अब सोच रही हूँ स्टार्ट की जाए, वो कैब अच्छी करने के लिए, क्योंकि वो कैब में आपको बहुत ज्यादा ना मेमोराइज करना पड़ता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे यूट्यूब पर ही डेली कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये क्विज की फॉर्म में अपलोड करूँ। तो उससे क्या होता है ना कि आपको बोर बोर भी नहीं होते हो आप, कि यार क्या कर रहे हैं, किताब खोल के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, स्क्रॉल करते करते। अगर आपको ऑप्शन नहीं भी आ रहा है तो भी आप मार्क करके देखो, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें आंसर नहीं आया, हमने गलत मार्क किया,
लेकिन वो चीज़ हमारे दिमाग में रह जाती है, ठीक है? इंग्लिश में वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है आपके कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको पढ़ना है, जितनी बुक्स पढ़ सको पढ़ो। मैथ्स की प्रैक्टिस करो, मैथ्स के अंदर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आ रहे। मैथ्स के अंदर एक लिमिटिंग फैक्टर है टाइम, ठीक है? कि उस लिमिटेड टाइम के अंदर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ रहे हो ना? रीजनिंग का भी यही सीन है, टाइम। आप आपका दिमाग क्या चारों डायरेक्शन के अंदर सोच के 1 मिनट से कम टाइम के अंदर उसका आंसर निकाल सकता है। रीजनिंग में तो फिर भी आपको 30 सेकंड से भी कम टाइम देना चाहिए एक क्वेश्चन को, ठीक है? तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना एंड आई होप आप सब अच्छी तैयारी करें, मेहनत करें और बहुत शानदार रिजल्ट लेके आएँ। और अब नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो मैं रखना चाहूँगी क्योंकि 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स अ, अभी ख़त्म हुए हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10th के लिए एंटर करेंगे, इस साल 10th में होंगे, कुछ ऐसे हैं जो इस साल 12th में होंगे, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 12th क्लियर की है और आगे करियर के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो उनसे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, जो 10th और 12th में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनसे हम ये बात करेंगे कि ये इनिशियल फेज़ है आपके एक सबसे इम्पोर्टेंट साल का, ठीक है? तो उसके अंदर स्टार्टिंग से ही आपकी क्या प्रिपरेशन रहनी चाहिए, आपका मेंटल बैलेंस कैसा होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है? इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी ट्यूसडे को और अब से डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे हम जो अपनी वीडियोज़ हैं वो ट्यूसडे और फ्राइडे को अपलोड करेंगे। होपिंग फॉर गुड फ्यूचर ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।